नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द ऑथेंटिक एम्प्लॉयमेंट नोटिस चैनल। आप लोगों को पता होगा कि 2 महीने पहले HPSC के द्वारा एक रिक्विजिशन चार्ट जारी किया गया था, जिसमें HPSC असिस्टेंट प्रोफेसर के विभिन्न सब्जेक्ट के पोस्ट के बारे में बताया गया था कि किस सब्जेक्ट में कितनी पोस्ट आ रही हैं। वो रिक्विजिशन चार्ट देख लेते हैं। ये जो रिक्विजिशन चार्ट है, ये 2 महीने पहले काफ़ी सर्कुलेट हो रहा था। तो इसमें करीब 16 सब्जेक्ट की वैकेंसीज़ के बारे में बताया गया था और उन 16 सब्जेक्ट के बारे में बताया गया था कि किस में कितनी पोस्ट आएंगी। तो मोस्टली इनमें एंथ्रोपोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बॉटनी, इंग्लिश, डिफेंस स्टडीज़, ये सब्जेक्ट कवर किए गए थे और जो मोस्ट ऑफ द सब्जेक्ट थे वो इसमें रह गए थे। तो कुछ अभ्यर्थियों को HPSC की आने वाली असिस्टेंट प्रोफेसर की आने वाली भर्तियों में अभ्यर्थियों को इसमें संशय की स्थिति बनी हुई थी कि उनके जो सब्जेक्ट हैं उनमें कितनी वैकेंसीज आएंगी। तो उससे रिलेटेड अभी इस वीडियो में मैं आपको इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूं कि जिन सब्जेक्ट का इस रिक्विजिशन चार्ट में नहीं बताया गया है, वो सब्जेक्ट में कितनी वैकेंसीज आ रही हैं। सो ये RTI के माध्यम से एक सूचना प्राप्त की गई है, जिसमें कि आपके टोटल 37 के अराउंड सब्जेक्ट हैं। इनमें टोटल सैंक्शन पोस्ट कितनी है और रेगुलर पोस्ट कितनी है, इनके जरिए हम इजीली पता लगा पाएंगे कि जो नंबर ऑफ पोस्ट आ रही हैं, जो अभी बचे हुए सब्जेक्ट हैं रिक्विजिशन चार्ट में जिनको इंक्लूड नहीं किया गया था, उन सब्जेक्ट में कितनी पोस्ट आएंगी। ये RTI के माध्यम से प्राप्त किया गया डॉक्यूमेंट है और इस डॉक्यूमेंट में जो इन्फॉर्मेशन दी गई है सैंक्शन और रेगुलर पोजीशन के लिए वेरियस सब्जेक्ट में, उन्हीं के माध्यम से हम पता करेंगे कि किस सब्जेक्ट में कितनी पोस्ट आएंगी। और ये एक तरह से आपको एक प्रूफ के साथ भी दिखाया जाएगा इसमें। ये देखिए, ये जो ऊपर RTI के माध्यम से जो इन्फॉर्मेशन प्राप्त की गई है उसी से बनाया गया एक टेबल है। तो इसमें आप लोग देखेंगे कि एंथ्रोपोलॉजी में सैंक्शन जो पोस्ट है वो 1 है और रेगुलर पोस्ट है वो 1 भी नहीं है। इस तरह से बायोटेक्नोलॉजी में 20 है और रेगुलर पोस्ट है 9। तो आप इसमें भी देखेंगे जो RTI के माध्यम से डॉक्यूमेंट प्राप्त किया गया है कि इसमें भी आपके बायोटेक्नोलॉजी में सैंक्शन पोस्ट 20 है और रेगुलर 9 है। तो इसमें क्या है कि 20 पोस्टें सैंक्शन है और 9 रेगुलर है। तो पॉसिबिलिटी क्या थी कि 11 पोस्टें आनी चाहिए थी और जो आपकी 1535 वैकेंसीज अनाउंस की गई, रिक्विजिशन चार्ट जो जारी किया गया उसमें आपकी 11 ही पोस्ट वैकेंसीज अनाउंस की गई हैं बायोटेक्नोलॉजी के लिए। सिमिलरली बॉटनी के लिए 201 पोस्टें सैंक्शन की गई हैं और 55 रेगुलर हैं, जिसमें कि पॉसिबिलिटी क्या होनी चाहिए थी कि 146 के अराउंड पोस्ट आनी चाहिए। और जो रिक्विजिशन चार्ट में जारी किया गया है उसमें बॉटनी की 145 पोस्टें दिखाई गई हैं। लगभग मैच हो रहा है इसमें। ऐसे ही अगर आप देखेंगे इंग्लिश के लिए, इसमें 1127 पोस्टें आपकी सैंक्शन हैं और 409 पोस्ट रेगुलर हैं। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं इस चार्ट में। इंग्लिश के लिए ये कॉलम नंबर 10 में 1127 पोस्टें आपकी सैंक्शन है और 409 रेगुलर पोजीशंस हैं इसमें। तो 1127 सैंक्शन और 409 रेगुलर, तो टोटल आपकी 718 पोस्ट की पॉसिबिलिटी बनती हैं। और जो रिक्विजिशन चार्ट है उसमें आपकी 714 पोस्टें आई हैं। ऐसे ही मास कम्युनिकेशन में 21 पोस्ट की पॉसिबिलिटी बनती है और उसमें 21 पोस्ट ही आपकी एडवर्टाइज हुई हैं। तो ये वेरियस सब्जेक्ट का डाटा है, आप इसमें से देख सकते हैं कि कितने की पॉसिबिलिटी बनती है इस RTI के डॉक्यूमेंट के आधार पर, और एडवर्टाइज जो 1535 हुई थी उसमें कितने की पॉसिबिलिटी के हिसाब से कितनी एडवर्टाइज हुई है। तो उसमें आप लोग जब इसे देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि पॉसिबिलिटी जितनी बन रही है उतनी ही एडवर्टाइज हो रही है। जैसे पॉलिटिकल साइंस में 145 की पॉसिबिलिटी बन रही है और 145 ही एडवर्टाइज हुई थी। साइकोलॉजी में 120 की पॉसिबिलिटी बन रही है और 120 ही एडवर्टाइज हुई है। सिमिलरली पंजाबी में 41 की बन रही थी, 38 एडवर्टाइज हुई है। संस्कृत में 46 की बन रही थी पॉसिबिलिटी और 40 एडवर्टाइज हुई थी।
तो इस तरीके से आप देख सकते हैं जूलॉजी में भी 136 की पॉसिबिलिटी बन रही है आरटीआई के डॉक्यूमेंट के हिसाब से, और 125 एडवर्टाइज हुई है। सो इस टाइप से हम जो अदर जो सब्जेक्ट रह गए हैं उनका भी ब्यौरा ले सकते हैं, उनके बारे में भी पता कर सकते हैं कि उनमें कितनी पोस्टें आपकी एडवर्टाइज हो सकती हैं। तो आप लोगों को पता होगा कि 2 टाइप की न्यूज़ हैं न्यूज़पेपर में, कि पहले जो न्यूज़ आ रही थी उसमें बताया गया था कि 1535 प्लस 1500 पोस्टें एडवर्टाइज होंगी, तो टोटल 1535 प्लस 1500 करेंगे तो 3035 के अराउंड पोस्ट होगी, 3035 पोस्टें होंगी। लेकिन आजकल जो न्यूज़पेपर में आ रहा है उसमें आ रहा है कि आपकी 4000 के अराउंड टोटल पोस्टें असिस्टेंट प्रोफेसर की आ रही हैं। तो उस हिसाब से देखें तो जो सब्जेक्ट रह गए थे, जो रिक्विजिशन चार्ट में जो सब्जेक्ट रह गए थे, तो उन सब्जेक्ट के बारे में देखते हैं कि कितनी पोस्टें आ सकती हैं। जैसे कि पहला सब्जेक्ट है आपका केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में आपकी 200 से 384 के अराउंड पोस्टें आ सकती हैं। अब इसमें एक रेंज क्यों दी गई है, क्योंकि 2 टाइप से न्यूज़ है कि या तो आपकी 3035 पोस्टें हैं जो पहले बताया गया था, और अब जो न्यूज़ चल रही है उसमें 4000 पोस्टें बताई गई हैं। तो अगर 4000 या 4200 के अराउंड टोटल पोस्ट एडवर्टाइज होती हैं 2 एडवर्टाइजमेंट में, तो जो मैक्सिमम नंबर है ऑफ पोस्ट हैं, जैसे कि केमिस्ट्री में 384 मैक्सिमम आ रहा है, पॉसिबिलिटी 384 की आ रही है। तो अगर 4000 पोस्टें एडवर्टाइज होती है तो आपकी केमिस्ट्री में 384 के अप्रोक्स पोस्टें आ सकती हैं। लेकिन अगर 3035 के अराउंड ही अगर पोस्टें आएंगी तो केमिस्ट्री में पॉसिबिलिटी 200-220 के अराउंड पोस्टों की बनेगी। तो इस हिसाब से मैंने आपको रेंज प्रोवाइड की है, और पोस्टें जो है वो इसी रेंज में रहेंगी। फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ कि अगर 4000 पोस्टें आएंगी तो जो मैक्सिमम स्केल है इस रेंज का, उतनी पोस्टें आएंगी उस सब्जेक्ट की। अगर 3035 के अराउंड आ रही हैं तो इसमें जो मिनिमम स्केल है इसमें, वो मिनिमम स्केल वाला पोस्टें आएंगी उन सब्जेक्ट की। तो केमिस्ट्री में रेंज है 200 से 384 की, कॉमर्स के लिए है 230 से 428, कंप्यूटर साइंस के लिए है 130 to 213, सिमिलरली इकोनॉमिक्स के लिए है 45 to 82, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 1 to 2 पोस्टें हैं, और फाइन आर्ट्स के लिए 5 to 8, ज्योग्राफी के लिए 240 से 455 के अराउंड पोस्टें आ सकती हैं, हिंदी के लिए 160 से 308 के करीब, हिस्ट्री में 80 से 163 के करीब, और होम साइंस में 25 से 39 के करीब, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी में 1 पोस्ट आ सकती है, मैथ्स में 180 से 348 के अराउंड पोस्टें आ सकती हैं, और आपके म्यूज़िक में 20 to 32 के अराउंड, सिमिलरली फिजिक्स में 150 to 297 के अराउंड पोस्टें आ सकती हैं, और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में 8 से 12 पोस्टें, स्टैटिस्टिक्स में 4 to 5 पोस्ट आ सकती हैं, ऐसे ही उर्दू में 2 से 3 पोस्टें आ सकती हैं, एनवायरमेंटल स्टडीज़ में 10 से 16 पोस्टें आ सकती हैं, और मैनेजमेंट में 4 से 6 पोस्टें आ सकती हैं। तो इस टाइप से जिन सब्जेक्ट का भी बाइफर्केशन जारी नहीं किया गया है, रिक्विजिशन चार्ट जारी नहीं किया गया है एचपीएससी के द्वारा, तो वो यहाँ से इस वीडियो के माध्यम से आप आइडिया ले सकते हैं कि आपके सब्जेक्ट की कितनी वैकेंसीज खाली हैं या कितनी वैकेंसीज आ सकती हैं जो दूसरा रिक्विजिशन चार्ट एचपीएससी के द्वारा जारी किया जाएगा। वो आप ये जो आरटीआई के माध्यम से डॉक्यूमेंट प्राप्त हुआ है, इससे आप फुल प्रूफ अब इजीली इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। जैसे कि एडवर्टाइज हुई हैं पोस्टें और जो पॉसिबिलिटी है वो जैसे मैच हो रहा है, तो जो पोस्टें अभी एडवर्टाइज होंगी वो भी एक्चुअली आपका मैच होगा। तो इस हिसाब से ये डिफरेंट सब्जेक्ट की इतनी पोस्टें आपकी एडवर्टाइज हो सकती हैं। अगर 3035 पोस्टें आती हैं तो मिनिमम स्केल पे जो दिया गया है रेंज में वो पोस्टें एडवर्टाइज होंगी, और अगर 4000 के करीब आती है जैसा कि आजकल न्यूज़पेपर में आ रहा है, तो फिर आपका जो मैक्सिमम स्केल है उसके अकॉर्डिंग आपकी पोस्ट एडवर्टाइज होगी। सो गाइज, अगर आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, यूज़फुल लगी हो आप लोगों की एचपीएससी के जो अभी आने वाली वैकेंसी है उसकी प्रिपरेशन के हिसाब से, तो प्लीज़ डू शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर फर्दर लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन। और जैसे ही एचपीएससी की आने वाली वैकेंसीज़ के बारे में कोई भी फर्दर इन्फॉर्मेशन मुझे पता चलती है, आप लोगों को ऑथेंटिक एम्प्लॉयमेंट चैनल के हिसाब से आप लोगों को सूचित किया जाएगा। So for that, please do subscribe my channel and press the bell icon. Thank you.